नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों, आज हम लोग यूपी लेखपाल में आने वाला ग्रामीण परिवेश व ग्राम विकास का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 कराने वाले हैं। दोस्तों, अब आपकी परीक्षा की तिथि आ गई है, एक हफ़्ता मुश्किल से आपका बचा है। तो अब आपका पढ़ाई का जितना जोश है, जितना दमखम है, सब इस परीक्षा के लिए झोंक दीजिए, क्योंकि ये मौका अब जाने ना पाए। तो आइए सीधे प्रैक्टिस सेट पे चलते हैं और इसको हल करते हैं। इस प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न है, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की स्थापना कब हुई थी? 1982, 1971, 1985, 1975। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 1982। अक्टूबर 1974 के दौरान ग्रामीण विकास विभाग खाद्य और कृषि मंत्रालय के अंग के रूप में अस्तित्व में आया। 18 अगस्त 1979 को ग्रामीण विकास विभाग का दर्जा बढ़ाकर उसे ग्रामीण पुनर्गठन मंत्रालय का नाम दिया गया। 23 जनवरी 1982 ईस्वी को इस मंत्रालय का नामकरण ग्रामीण विकास मंत्रालय किया गया। तो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की स्थापना 23 जनवरी 1982 को हुई थी। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों, दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? 1985, 1990, 1995, 2002। तो दोस्तों, प्रदेश में मिड डे मील का कार्यक्रम 1995 में प्रारंभ किया गया। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में अन्नपूर्णा योजना शुरू की गई 1988, 89, 1999, 2000, 2002, 3, 1995, 96। तो इस प्रश्न का सही जवाब है उत्तर प्रदेश में अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत 1999-2000 में की गई थी। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, प्रारंभ में संविधान के किस भाग में पंचायत के लिए प्रावधान था? भाग 9, 9A, 4, 3। तो दोस्तों, प्रारंभ में संविधान के चौथे भाग में पंचायत के लिए प्रावधान था। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने हाल ही में महिला एवं किशोर सम्मान योजना 2021 प्रारंभ की? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड। किशोर सम्मान योजना का प्रारंभ 2021 में हरियाणा में हुआ था। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कृषि वर्ष का कार्यकाल होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 1 जुलाई से 31 जून तक, 1 अगस्त से 31 जुलाई तक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में कृषि का कार्यकाल 1 जुलाई से 31 जून तक होती है। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में किस प्रकार की खेती की जाती है? तर खेती, तैरती खेती, दियार खेती, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दियार खेती। अगला प्रश्न है, सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब की गई? 2014, 2020, 2000, 2010। तो दोस्तों, सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत 2014 में की गई थी। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, सघन कृषि जिला कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 1970-71, 1960-61, 1975-76, 2000-2001। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1960-61। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर भारत की प्रमुख खाद्य फसल है? गेहूं, ज्वार, आलू, चावल। तो दोस्तों, पूर्वोत्तर भारत की प्रमुख फसल चावल है।
यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, वर्तमान केंद्रीय ग्रामीण विकास कैबिनेट मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, नरेंद्र सिंह तोमर, केशव प्रसाद मौर्य, गिरिराज सिंह। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गिरिराज सिंह। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों बात करें अगर गजेंद्र सिंह शेखावत की, तो ये जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री हैं। और उसके बाद हैं नरेंद्र तोमर, ये आपके कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं। और केशव प्रसाद मौर्य की अगर हम बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं और साथ ही साथ ग्रामीण विकास मंत्री भी हैं। और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री की बात करें तो गिरिराज सिंह हमारे सही जवाब हो जाएगा। डी हमारा सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर, 16 नवंबर, 24 अक्टूबर, 24 नवंबर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है 16 अक्टूबर। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संस्था ग्रामीण विकास से संबंधित नहीं है? दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। दोस्तों नाबार्ड जो होती है ये राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से संबंधित होती है, तो ये ग्राम से संबंधित है। और बी ऑप्शन में है NIRD। दोस्तों यहाँ पर लिख गया है, ये गलत टाइप हो गया, यहाँ पर PR है, तो इसको सही कर लीजिएगा, ये गलत टाइप हो गया है। तो इसका दोस्तों फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था एवं पंचायती राज। तो दोस्तों ये भी ग्राम से संबंधित है। अगला आ जाता है CACP। इसका होता है दोस्तों कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। और डी ऑप्शन में है KVIC। इसका होता है खाद्य एवं ग्रामोद्योग विभाग। ये भी दोस्तों ग्राम से संबंधित हो जाती है। CACP दोस्तों ये होता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ये दोस्तों मूल्य का निर्धारण करता है, ग्राम से इसका संबंध नहीं होता है। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? 10 फरवरी, 10 जनवरी, 14 फरवरी, 14 जनवरी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है 10 फरवरी, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब अगला प्रश्न है, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से है? जनता को शिक्षित करना, जनता को प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा पंचायती राज का प्रमुख उद्देश्य जनता को प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित होने चाहिए? 10%, 20%, 33%, 50%। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 30%, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत परियोजना की इकाई लागत से कम नहीं होनी चाहिए? 60,000, 75,000, 1,50,000। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 50,000। दोस्तों ये प्रश्न 2015 लेखपाल की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है, एक बिस्सा का 1 बीघा से क्या अनुपात होता है? आधा, 1/4, 1/10, 1/20। तो दोस्तों एक बिस्सा का 1 बीघा से 1/20 अनुपात होता है, यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, 1 एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है? तो 1 एकड़ 4,840 वर्ग गज के बराबर होता है, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों आगे के प्रश्नों पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, 1 हार्स पावर बराबर होता है? तो 1 हार्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, नेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च अब स्थित है? नई दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलुरु, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों नेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च नई दिल्ली में स्थित है, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है।
आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने में अग्रणी राज्य है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात, हरियाणा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पंजाब, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? आलू उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से, फल एवं सब्जी उत्पादन से, खाद्यान्न उत्पादन से। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा फल एवं सब्जी उत्पादन से। सुनहरी क्रांति का संबंध फल एवं सब्जी उत्पादन से संबंधित है, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान स्थित है लखनऊ, वाराणसी, दिल्ली, जयपुर। तो दोस्तों सब्जी अनुसंधान वाराणसी में स्थित है, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में संतरे का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? सहारनपुर में, महोबा में, गोरखपुर में, वाराणसी में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सहारनपुर में, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों ये आखिरी प्रश्न था और ए ऑप्शन इसका सही है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कितने प्रश्न सही हुए आपके ये भी कमेंट बॉक्स में बताएं। और दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें, जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिल सके। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।